अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ मैं आईक्यू के मोस्ट रिपीटेड टॉप 5 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। हमारा नेक्स्ट NET 4 का जो ऑनलाइन सेशन है ये 20 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। बड़ा कम्प्रीहेंसिव सेशन है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत डिटेल लेक्चर्स दिए जाएंगे, आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। और ये इतना कम्प्रीहेंसिव सेशन है, इसको ज्वाइन करने से जो प्यास यूनिवर्सिटी का आगे एंट्री टेस्ट आ रहा है जी की फास्ट, वो भी आप लोगों के प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारा लास्ट बैच है, आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोगों की घर बैठे प्रिपरेशन हो जाएगी, 2 आवर्स की क्लास हुआ करनी है रात को और उसी में ही मैक्सिमम आपको काम करवा दिया जाएगा। और आप लोगों के साथ जो MCQs प्रैक्टिस के लिए शेयर किए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे। लिमिटेड सीट्स हैं, पेड सेशन है, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके अपनी जो सीट है उसको बुक करवा लें, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी दफ़ा नस्ट NET में रिपीट होता रहा है। चूज़ द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसके अंदर से आप लोगों ने मिसिंग टर्म जो कि क्वेश्चन मार्क है, आप लोगों ने इसका बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब इस तरह का जब भी आप लोगों के पास सीक्वेंस का क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने कोशिश करनी होती है इस तरह अल्फ़ाबेट्स को लिख लेना होता है, जिस तरह कि ये मैंने अभी आप लोगों के सामने ये लिख लिए हैं। अब हम क्या काम करेंगे, आप इस तरह से अगर आप लोगों को सीक्वेंस का कोई भी पैटर्न नज़र ना आ रहा हो तो बेसिकली वो दो सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो इसमें भी दो सीक्वेंस हैं, एक को मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है और दूसरे को मैंने ब्लैक कलर में। जैसे अब ये देखें MORV, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है। और अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आप जब भी आप लोगों को कोई ख़ास पैटर्न नज़र नहीं आएगा तो इस तरह आप लोगों ने इन दो सीक्वेंस को अलग अलग स्प्लिट कर लेना है। यानी और टर्म्स वाले पहले आपने लिख लेने अल्फ़ाबेट्स, M 1 नंबर पे आ रहा है तो O 3rd नंबर पे है, फिर R 5th नंबर पे है, फिर V 7th नंबर पे है। तो इस तरह इनको अलग कर लें और इवन नंबर वाले अलग कर लेने आप लोगों ने। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि M से O कैसे बन रहा है। अगर आप देखें M से O 2 स्पेसिस आगे गया है और इसी तरह O से R आगे कैसे अल्फ़ाबेट आ रहा है। O से R भी जब आप देखेंगे तो ये 3 स्पेसिस आगे गया है और R से V अगर आप देखेंगे तो ये 4 स्पेसिस आ गया। तो अब आप लोगों को एक पैटर्न इसमें नज़र आ रहा है। इसी तरह अब अगर ये दूसरा सीक्वेंस आप लिखते हैं NLI और इसी के अंदर ये हमारी क्वेश्चन मार्क वाली टर्म है जो मिसिंग है। तो अब आप देखें N से L की तरफ, N से L कैसे आया है, इसके अंदर क्या सीक्वेंस है। तो आप देखेंगे कि दो स्पेसिस N से अगर हम पीछे जाएं तो L आता है। और इसी तरह अब आगे L से I हमारे पास कैसे अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो ये भी अगर आप चेक करेंगे तो L से I 3 स्पेसिस पीछे गया है। तो आप देख सकते हैं ये L हमारे पास 12 पोजीशन पे है और I हमारे पास 9 पोजीशन पे है। तो 12 माइनस 9 3 पोजीशन, 3 स्पेसिस पीछे गया है। और यूं अब हमारे पास आई के बाद आगे फिर डेफिनेटली आई से 4 स्पेसिस पीछे जाएंगे तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो ई आ जाएगी। ये आई था हमारे पास, अगर हम 4 स्पेसिस पीछे जाएंगे तो हमारे पास ई आएगा मिसिंग टर्म। अब आप लोग ये सीक्वेंस भी देख सकते हैं, एन से एल 2 स्पेसिस पीछे गया, फिर एल से आई 3 स्पेसिस, फिर आई से ई 4 स्पेसिस। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने डील करना होता है। जब भी आप लोगों को इस तरह कोई भी हो सकता था ये सीक्वेंस नंबर्स की फॉर्म में भी होता, तो अगर आप लोगों को सीक्वेंस में पैटर्न नज़र ना आ रहा हो तो आप फिर वो दो सीक्वेंस होते हैं, आप लोगों ने उनको अलग अलग कर लेना होता है और उनके अंदर पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना होता है। अब एक और क्वेश्चन, इस यूं हमारे पास बीटा का ई ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं, रीजन आप देख लें, रीजन का कोड 5 है और बिलीव्ड का कोड 7 है। तो अभी हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप रीजन के अल्फ़ाबेट्स काउंट करें तो ये 6 है और इसका कोड इससे एक कम है। और बिलीव्ड के अगर आप लोग अल्फ़ाबेट्स काउंट करेंगे तो ये 8 है और इसका जो कोड है वो एक कम है। तो इसी तरह अब जो ये गवर्नमेंट है इसका भी कोड हमें पता चल गया कि हम टोटल लेटर्स काउंट करेंगे जो कि 10 बनेंगे और इससे एक कम इसका कोड होगा जो कि 9 है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नस्ट NET में क्वेश्चन आता रहा है। अच्छा, आगे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस वाला। इसमें वो कहता है कि 2 लेडीज एंड 2 men आर प्लेइंग कार्ड एंड आर सीटेड एट नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ऑफ टेबल। No lady is facing east or persons sitting opposite to each other are not of the same sex. One man is facing north. Which direction are the ladies facing? तो लेडीज़ की वो डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। तो इस तरह जब भी डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन है तो आप लोगों ने ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन इंडिकेटर बना लेने होते हैं। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो अब अगर आप लोग इनकी कंडीशन को देखें तो पहले वो कह रहा है वन मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ, तो हम नॉर्थ चौंके ये देख लें डाउनवर्ड है तो एक मैन हमने उसका फेस नॉर्थ की तरफ बना दिया। अब ज़ाहिर है कि उसने आगे कंडीशन दी हुई है कि पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स। तो इसका मतलब है कि अब मैन के जो अपोजिट होगा वो
वुमन होगी, लेडी होगी। अच्छा, अब हमारे पास ये तो अब हमने इनको बिठा लिया। आगे फिर वो कहता है नो लेडी इज़ फेसिंग ईस्ट। तो अब ईस्ट हमारे पास इधर राइट साइड पे है, तो इधर अब हम लेडी को नहीं बिठा सकते, तो यहाँ पे मैन आ जाएगा। तो अब एक ही हमारे पास डायरेक्शन बची है वेस्ट वाली, और वहाँ पे लेडी आ जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमने इनको टेबल के अराउंड बिठा दिया है। तो अब उसने आप लोगों से पूछी थी डायरेक्शन लेडीज़ की, तो आप देख लें कि लेडीज़ की डायरेक्शन ये नॉर्थ की तरफ है और ये हमारे पास वेस्ट की तरफ है। तो यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है, लेडीज़ की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा नस्ट के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमसे वो पूछ रहा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज के अंदर हमने एक रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, पैटर्न ऑब्जर्व करें। 125 से 126 कैसे हुआ, एक ऐड करने से। फिर 126 से 124 कैसे हुआ, दो सब्ट्रैक्ट करने से। फिर 124 से 127 कैसे हुआ, तीन ऐड करने से। फिर इसी तरह आप लोग ऑब्जर्व करें कि 127 से 123 कैसे हुआ, 4 माइनस करने से। तो अब आप लोग आगे 123 से 129 अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो पैटर्न बन रहा था। अच्छा, मैं अब यहाँ तक पहले आपको समझाता हूँ। देखें, वो ऐड ऑड नंबर करता जा रहा है। पहले उसने +1 ऐड किया, फिर अगला ऑड नंबर 3 ऐड किया, और वो जो सब्ट्रैक्ट इवन नंबर कर रहा है, पहले उसने -2 इवन नंबर सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसने -4। तो अब इस पैटर्न से अगर हम देखें तो 123 के अंदर अब हमने जब ऐड करना था तो 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 होता है, वो हमने ऐड करना था, जो कि 128 बनना चाहिए था, मगर उसने इस सीक्वेंस से हट के यानी 6 ऐड कर दिया है। तो यूं अब हमारे पास ये 129 जो है ये रॉन्ग नंबर है। तो अब देखें, ये जो सीक्वेंस गिवन था, मैंने पहले इनमें पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो मुझे अंदाजा हुआ ऑड नंबर ऐड करता जा रहा है, इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करता जा रहा है। तो 3 के बाद वाला नेक्स्ट ऑड नंबर 5 इसको ऐड करना चाहिए था, मगर उसने 6 ऐड कर दिया था। तो यूं 129 जो है वो रॉन्ग नंबर है इस सीरीज का। अब हम नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ ए। बेस्ड ऑन दीज थ्री स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। यानी डेफिनेटली ट्रू कौन सी स्टेटमेंट नहीं होगी। अब ज़रा समझें, अगर ए ब्रदर है बी का और फिर वो कह रहा है बी ब्रदर है सी का, तो इसका मतलब ए और बी दोनों मेल हैं। और आगे फिर वो कह रहा है डी इज़ द फादर ऑफ ए। अगर डी ए का फादर है तो डेफिनेटली वो बी सी का भी फादर होगा। अब पहली स्टेटमेंट है बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ये बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ है बी। अगर बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी है तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ये ठीक है, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ए का भी ब्रदर है। फिर वो कह रहा है बी इज़ द सन ऑफ डी, तो ये भी ठीक है, क्योंकि डी फादर था जब ए का, और ए और बी आपस में ब्रदर हैं, तो बी इज़ द सन ऑफ डी। फिर वो कह रहा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ए जो है वो सी का ब्रदर है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ए ब्रदर बी का है, बी ब्रदर सी का है, तो ए सी का भी ब्रदर होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, क्योंकि देखें ए और बी का तो हमें पता है ये मेल है, उसने ब्रदर कहा हुआ है, मगर जो सी है ये ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। तो सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। तो यहाँ से अब आप लोगों ने ये जो हमारे पास डेल्टा स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। अच्छा, अभी आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चन बताए, अगर किसी की नहीं समझ आए तो आप लोगों ने अगेन देख लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और बाकी जो मैं आप लोगों को सेशन बता रहा था ये ज़रूर ज्वाइन करें, ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन है, ये लास्ट सेशन है हमारा NET4 प्रिपरेशन का। ये आप लोगों, जिन बच्चों की भी अभी तक तैयारी नहीं, वो बिल्कुल परेशान ना हो, इस सेशन को आप लोग ज्वाइन करें। आप लोगों को A to Z इसमें प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए शेयर किए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और दूसरी बात यह कि मैक्सिमम काम आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर ही कवर करवा दिया जाएगा। इतनी डिटेल्स आप लोगों की क्लासेस होंगी, और सारे आप लोगों को पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।